अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग एंड ट्रेंड्स विद फ़रहीन बेग। आज मैं आपके लिए खट्टे आलू बना रही हूँ। बहुत मज़े के, बिल्कुल धोराजी में जिस तरह मिलते हैं उसी स्टाइल के। इसके लिए मैंने जो है वो बेबी पोटैटोज़ लिए, छोटे छोटे आलू। आजकल नए आलू आए हुए हैं बहुत मज़े के। इसको आपने नमक के साथ, अच्छा नमक डाल के इसको बॉईल कर लेना है। 3/4 डन करना है। तलहारी मिर्च लेंगे जिसको हम विनीगर में सोक कर देंगे ओवरनाइट के लिए, और उसके बाद इसको पीस लेंगे। हाफ कप जो है इसमें मैंने इमली ली है। इमली को मैंने सोक करके उसका पल्प अलग कर लिया है। नमक जाएगा इसके अंदर। गार्लिक जाएगा 1 टेबल स्पून या 1 से 1.5 टेबल स्पून आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर बहुत लेस इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। हल्दी जाएगी हाफ टी स्पून। भुना कुटा ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून। भुना कुटा धनिया जाएगा 1 टीस्पून। कड़ी पत्ता जाएगा इसके अंदर। तेल जो है वो 2 से 3 टेबल स्पून के करीब जाएगा। गार्निशिंग इसकी हरी मिर्च और हरे धनिया के साथ की जाएगी। अब हम जो है एक पैन लिया है हमने खुला, उसमें मैंने ऑयल डाला, और ऑयल को थोड़ा-सा गरम करने के बाद मैंने कड़ी पत्ता विद स्टेम्स डाल दिया है। आप सिर्फ़ लीव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। अब आपने इसको थोड़ा-सा जो है वो सौते करना है, ज़रा-सा स्प्लटर करेगा, यानी कि कड़कड़ाएगा ज़रा-सा, तो आप इसके अंदर 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है वो गार्लिक चॉप डाल देंगे। गार्लिक की बहुत अच्छी स्मेल आती है इसके अंदर। आपने किसी चीज़ को भी ओवरडू नहीं करना है, बहुत आपको इसको मॉडरेट बनाना है। अब इसमें आपने हल्दी, ज़ीरा और धनिया, ये चीज़ें आप इसके अंदर डाल के इसको हल्का-सा जो है वो भूनेंगे। इसको आपने जैसे मैंने आपको बताया, इसको ओवरडू नहीं करना है। इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है अगर आप उसका थोड़ा ख़्याल रखें और प्यार से बनाएँ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जो हमने आलू जो थे, जो हमने छील के बॉयल कर लिए थे अच्छे नमक के साथ, उसको हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसको मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर। जैसे भूनते हैं, यानी कि आपको इसका मसाला जो है वो चिपका-चिपका ही रहेगा। मसाला आपने इसका बहुत ज़्यादा रनी नहीं होगा। नमक हमने थोड़ा-सा ऐड कर दिया है, जितना हमें इसकी ज़रूरत है, और तलहारी मिर्च जो मैंने पीसी थी विनेगर के साथ, वो इसमें डाल दी है। इसका कलर बहुत खूबसूरत-सा बनता है, और आप देखें कितना अच्छा, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च को ही हम तलहारी मिर्च कहते हैं, और वो बहुत खूबसूरत कलर देती है। तेज़ नहीं होती है बहुत ज़्यादा, यानी कि मॉडरेट होती है, माइल्ड होती है। अब इसको हमने थोड़ा भूनना है, इसको मिक्स, ताकि ये सारा मसाला इसके ऊपर लिपट जाए। अब हमने इसमें जो है वो खट्टे आलू हैं, तो इमली आप लोग सोच रहे होंगे अभी तक तो डाली नहीं है, तो इमली इसके अंदर थोड़ी-सी डालेंगे। अगर आपका दिल करे तो इस स्टेज पे आप इसमें थोड़ा-सा गुड़ या थोड़ी-सी चीनी डाल दें, बिकॉज़ जो खट्टा होता है तो वो खट्टा-मीठा हो तो वो बहुत मज़े का लगता है। अब इसको हमने मिक्स करना है, थोड़ी देर इसको सिमर करने के लिए छोड़ेंगे ऐसे ही, क्योंकि आलू तो गले हुए हैं। अब ये मैंने डिश आउट कर दिए हैं। अब मैं आपको खा के भी बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। ये बिल्कुल देखें कच्चे नहीं हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से टेंडर हो गए, मसाला इस पे लगा हुआ है, और ये बहुत मज़ेदार है, चटपटे भी हैं। और लाइक इसको क्योंकि हमने हरा धनिया के साथ गार्निश किया है, आप देख सकते हैं आलू बहुत अच्छे गल गए हैं। आपने भी अब बनाने हैं, और इसको आपने चाट के तौर पे खाना है और खूब एन्जॉय करना है, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। काइंडली इसके ऊपर कमेंट भी दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। और आप क्या सीखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।